बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जी बना रहे हैं मखड्डी हलवा। उसके लिए जो हमें चाहिए सामान वो है मैदा 1.5 किलो, गुड़ 1.5 किलो, घी 3 पाव, टूटी फ्रूटी 200 ग्राम, सब्ज़ इलायची 10 अदद, सौंफ 1 चम्मच, किशमिश 50 ग्राम, नमक 2 चुटकी और थोड़ा सा सजावट के लिए सामान। ये आपको दिखा भी रहे हैं, ये गुड़ है और ये इलायची, किशमिश और सौंफ थोड़े थोड़े ले लें। ये थोड़ा सा मुरब्बा जो हमने खुद घर पे तैयार किया था, ये वो वाला मुरब्बा है। और ये 1.5 किलो मैदा है, इसको अच्छी तरह छान के हमने रखा हुआ है। तो ये घी है, ये 3 पाव के करीब डालेंगे इसमें। और जी इसको पकाने के लिए एक कढ़ाई चाहिए होगी मैं बड़े साइज़ की, और एक साथ में रखा है शुपेता। ये है जनाब वो मैदा, इसको पहले हम घोल लेंगे। जिस तरह आटा गूंदते हैं इस तरह इसको ऐसे आस्ता पानी डाल के गूंदते जाएंगे और गूंद के इसको एक पेस्ट की शक्ल में तैयार कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बने और ये बहुत स्मूथ सा तैयार हो जाए। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे और इसको घोलते जाएंगे। तो ये जनाब देखिए इस शेप में भी आ गया है, नरम हो रहा है, इसको भी और नरम करते हैं। तो ये देखिए जी अब इस शक्ल में आ गया, ये बिल्कुल एक माजून की शक्ल में बन गया है। ये पेस्ट बना लेंगे इसका। अच्छा, अब हम जी उधर चूल्हे पे रखते हैं कढ़ाई और उसमें डालते हैं गुड़। ये जी गुड़ डाल दिए 1.5 किलो, इसमें हम 1 प्याली पानी डाल देंगे और इसको जो है वो हम चाश तैयार करेंगे इसकी। इसको अपनी ज़बान में हम पत बोलते हैं कि ये गुड़ के लिए पत बना रहे हैं। तो इस गुड़ को आप पहले कूट कर डालें तो और बेहतर है, पर हमने ऐसे ही मोटा मोटा डाल दिया है। ये बस 2-3 मिनट में घुल जाएगा और ये चाश तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारा गुड़ जो है वो घुल रहा है। तो अभी जो है 5 से 6 मिनट के बाद इसकी जो शेप बनती है वो ये बन जाएगी तकरीबन। अब इसके अंदर हल्की सी रोटी रह गई है, अब इसमें हम घी डाल देंगे। घी डाल के इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये पहले हमने सिर्फ ये जी हमारी चाश जो है ये बिल्कुल आखिरी मराहल में है, इसमें मामूली सी रोटी रह गई है। तो अभी इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, ज़्यादा अगर उसको सेक लग गया तो फिर उसमें से एक कड़वा ज़ायका आना शुरू हो जाएगा। तो जब ये अच्छी तरह घुल जाए गुड़, तो इसमें हम थोड़ा सा नमक वाला पानी डालेंगे। एक प्याली में ये थोड़ा सा 2 चम्मच पानी लेके इसमें 1 चुटकी नमक, 2 चुटकी नमक डाल के तो इसको इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें जो है हम वो जो मैदा रखा था घोल के वो शामिल कर देंगे। ये जो मैदा शामिल कर दिया इसमें, तो इसको वो इसके बाद जो असल इसका काम है वो शुरू होता है कि इसको आपने मुसलसल हिलाना है। इसको आपने रखना नहीं है, वरना इसके अंदर जो बिल्कुल गिल्टियाँ बन जाएंगी। इसको अपने गिल्टी नहीं बनने देना, अपने बिल्कुल उसको लगातार हिलाते रहना है। ये जो खुरपी है इसको हम लोग शुपेता बोलते हैं, या पश्तो में लफ्ज़ शुपेता है और आप लोग शुपेता बोलते हैं। तो इसको इसकी मदद से जो है ना चम्मच यहाँ पर नाकाम हो जाएगी, यहाँ पर ये इस खुरपी का ही काम है। तो इससे आप इसको लगातार हिलाते रहें। तो इसकी तमाम गिल्टियाँ जो है वो ख़त्म करनी है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको लगातार पकाते रहना है। तो थोड़ा सा इसकी तारीख़ पे भी नज़र डालते हैं कि इसका मखड्डी हलवा जो है अगर आप सर्च करेंगे कहीं पर भी यूट्यूब पर तो आपको वहाँ पर लफ्ज़ मिलेगा मखंडी हलवा। हालांकि मखंडी हलवा असल में लफ्ज़ नहीं है, असल लफ्ज़ जो है वो मखड्डी हलवा है। तो इसके बारे में जो मेरी तहकीक है वो ये है कि ये ज़िला अटक में एक गाँव है मखड, तो वहाँ पर पीर खाना भी बना हुआ है, बहुत बड़ी एक वली अल्लाह का मज़ार भी है वहाँ पर। तो वहाँ पर लंगर चलता है, तो उस लंगर पर ये फ़र्स्ट टाइम बना था, तो उस वजह से इसको मखड्डी हलवा कहा जाता है। ये हादसाती तौर पे ईजाद हो गया था, वो कोई और चीज़ बना रहे थे लेकिन बस वो थोड़ा बहुत सख्त हो के वो इस शेप में आ गया था, तो उसको मखड्डी हलवे का नाम पड़ गया। तो इसका सब जो रेसिपी है उसमें ये गंदम का आटा, मोटा आटा डालते हैं, देसी घी और गुड़, ये 3 इसके जो है वो मेन आइटम होते हैं। तो
इससे बनता है मखड्डी हलवा। तो उसका नाम मखड्डी हलवा का नाम जो है चेंज होते होते मखंडी हलवा बन गया। तो ये असल रेसिपी जो है उसकी वो ये है, हम लोग उसको मैदे में बना रहे हैं, लेकिन अगर आप गंदम के आटे में बनाएंगे तो वो ओरिजिनल रेसिपी इसकी जो है वो मखड्डी हलवे की वो होगी। तो ये जी हमारा मखड्डी हलवा जो है वो तैयार हो रहा है। अब इस मौके पे आप आके आपने इसको लगातार इसमें हिलाते रहना है। इसको हमने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर लिया जी, तो लकड़ी वाले चूल्हे पे, क्योंकि वो गैस वाले चूल्हे पे थोड़ा ये मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो चूल्हा हिलता था। तो इसको अब बना रहे हैं, इसको लगातार आपने हिलाते रहना है। जिसकी एक और वैरायटी ये है कि जितनी बार ये ठंडा हो गया आप दोबारा इसको गर्म करेंगे उतना मज़ेदार बनेगा ये। तो ये अब बिल्कुल आखिरी मराहल में इसमें आप ये रखते हैं, हमने डाल दी है इलायची, सौंफ और किशमिश। किशमिश डाल दी। इसमें बहुत सारे लोग जो है काजू, बादाम, पिस्ते, पता नहीं क्या कुछ डालते हैं। अगर आप चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी जो है वो इतनी ही है कि असल चीज़ का टेस्ट जो है वो असल ही होता है। कि अगर आप बादाम के सारे चीज़ को खा रहे हैं तो उसका कोई मकसद नहीं है। तो ये हमने जी बिल्कुल आखिरी मराहल में ये तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं इसको मुकम्मल तैयार होने में। और ये इसको देखें इस तरह, जब बिल्कुल ये इसमें से घी बाहर आना शुरू हो जाएगा, ये मैदा घी छोड़ देगा, तो उसके बाद जो है ये समझे ये तैयारी का इसका वक्त हो गया है। तो आप इसको सूजी में बना सकते हैं, सूजी बना सकते हैं, मैदे में बना सकते हैं, गंदम का मोटा आटा हो उसमें आप बना सकते हैं। इसको कई तरीके से तैयार किया जाता है। तो जो मेरा फेवरेट था वो मैदे का था। ये थोड़ा नरम होता है, मुलायम बनता है और बहुत मज़ेदार लगता है। जितनी बार आप इसको गर्म करके खाएंगे वो उतनी और टेस्ट इसका बढ़ता जाएगा। तो ये जी बिल्कुल आखिरी मराहल हैं हलवे की तैयारी के। नीचे आग, मीडियम आग जो है वो मुसलसल चल रही है और इसके ऊपर जो है वो लगातार हिलाते जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो को आप कितना लाइक कर रहे हैं और क्या इसके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आपको कोई नुक्स या खामी नज़र आती है तो उसके बारे में रहनुमाई किया करें। आपके कमेंट्स का जो है वो इंतज़ार रहेगा और इंशाल्लाह आपके कमेंट्स की रिस्पेक्ट की जाएगी। ये जी हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसमें से मुकम्मल रोटी हमने ख़त्म कर दी है और बिल्कुल लगातार हिलाते हुए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए डोंगे में डाल दिए। अब इस पर थोड़ा सा जो है वो खोपरा वो डाल देंगे और थोड़ा सा जो है वो आप बादाम डाल सकते हैं या काजू डाल सकते हैं, या जो चीज़ आपको पसंद हो आप इस पर डाल सकते हैं। एंजॉय कीजिएगा और बहुत शुक्रिया जी।